याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा। खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन अब सवाल है, क्या वही बात आज उनकी अपनी सरकार पर लागू हो रही है या नहीं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ क्योंकि इस वक्त एमपी की पॉलिटिक्स में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दिसंबर 2023 में जब पहली बार मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 2.5 साल के अंदर उनके नाम से इतना बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आएगा। यादव परिवार हर उस जोन में जमीनों का मालिक है। उस समय सबको यही लग रहा था कि बीजेपी ने एक नया चेहरा सामने लाकर पॉलिटिकल डिसीजन लिया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। लेकिन अब ऑपोजिशन दावा कर रही है कि सीएम बनने के बाद जिस तरीके से उनके परिवार ने जमीनें खरीदी, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उस जोन में जमीनों का मालिक है जहां चेंज ऑफ लैंड यूज यानी कि CLU यानी भूमि को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे जुड़े नियमों में बदलाव होना है। आरोप लगाया जा रहा है कि मोहन यादव की पूरी फैमिली ने मिलकर 137 प्लॉटें खरीदी, जिनका टोटल एरिया लगभग 168 एकड़ बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि ये जमीनें उन्हीं इलाकों में खरीदी गई हैं जहां आने वाले समय में हाईवेज, रोड और दूसरे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने वाले हैं। सरकार आने वाले समय में खुद विकास करने वाली। कहा जा रहा है कि सरकार खुद वहां डेवलपमेंट करने वाली है और 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ से पहले इन इलाकों की कीमत कई गुना तक बढ़ सकती है। को पता है कि सिंहस्थ कुंभ आने वाला है 2 साल बाद। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उससे पहले आप शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले आप टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो आपकी जानकारी में है, फाइलें आपके टेबल से होकर गुजरती हैं। आप खुद नक्शों की हेरफेर करते हो, आप मास्टर प्लान में हस्तक्षेप कर सकते हो। आपके पास अंदर की सूचना, अंदर की जानकारी है और आपकी कलम में वो ताकत है कि आप नक्शों में, अलाइनमेंट्स में, सड़कों में कौन सी सड़क कहां से कटनी है, उसमें आप उसको प्रभावित कर सकें। एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इन जमीनें की वैल्यू लगभग 10 गुना तक बढ़ सकती है और इससे सैकड़ों करोड़ रुपयों का प्रॉफिट हो सकता है। यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। ऑपोजिशन का कहना है कि अगर किसी पब्लिक ऑफिस में बैठे व्यक्ति को पहले से ही पता हो कि किस इलाके में कौन सा डेवलपमेंट होने वाला है और उसी जानकारी के आधार पर वे पहले से ही इन्वेस्ट कर लिया जाए, तो इसे सामान्य इन्वेस्ट नहीं कहा जा सकता। बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। तो ये तो जानकारी थी। शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में ऐसी चीज को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, यानी आपको पहले से ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो आम लोगों के पास नहीं है और उसी का फायदा उठाकर पैसा कमाया जाए। अब ऑपोजिशन यही आरोप लगा रहा है कि जमीन के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनका कहना है कि सीएम होने के नाते मोहन यादव के पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आम लोगों के पास नहीं थी। शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या सत्ता में बैठे लोगों के नियम अलग हैं और आम लोगों के लिए वही नियम अलग हैं। यही मुद्दा इस पूरे विवाद को लगातार और बड़ा बनाता जा रहा है। जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया, कांग्रेस के बड़े नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। उन्होंने सीधे सीधे मोहन यादव पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। टाइम पे सन्नाटा, मुख्यमंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर है। उनका कहना था कि आप प्रदेश के सीएम हैं, उससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे और उससे पहले टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रहे। यानी सरकार के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, कौन सा प्रोजेक्ट कहां आने वाला है, कौन सा मास्टर प्लान बदलने वाला है और कौन सी रोड किस तरफ निकलेगी, कहां CLU यानी चेंज ऑफ लैंड यूज होने वाला है। इन सब की इंफॉर्मेशन सबसे पहले सरकार के पास ही होती है। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उससे पहले आप शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले आप टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो आपकी जानकारी में है, फाइलें आपके टेबल से होकर गुजरती हैं। आप खुद नक्शों की हेरफेर करते हो, आप मास्टर प्लान में हस्तक्षेप कर सकते हो। आपके पास अंदर की सूचना, अंदर की जानकारी है और आपकी कलम में वो ताकत है कि आप नक्शों में, अलाइनमेंट्स में, सड़कों में
कौन सी सड़क कहां से कटनी है, उसमें आप उसको प्रभावित कर सकते हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि अगर किसी सीएम के पास ऐसी इंटरनल इंफॉर्मेशन हो और उसी दौरान उनके परिवार के नाम पर उसी इलाके में बड़ी मात्रा में जमीन खरीद ली जाए, यादव परिवार हर उस जोन में जमीनों का मालिक है। तो सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सीएम बनने के बाद 168 एकड़ में से लगभग 111 एकड़ जमीन उसी इलाके में खरीदी गई है जहां आने वाले समय में सिंहस्थ कुंभ से पहले बड़े स्तर पर डेवलपमेंट होने जा रहा है। 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का वही पुराना बयान बार बार दिखाया जा रहा है जिसमें उन्होंने छाती चौड़ी करके कहा था कि ना तो खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाता हूँ न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब इतने बड़े आरोप खुद बीजेपी के एक सीएम पर लग रहे हैं तब पीएम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना वो कुछ बोलेंगे, विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाए। उनका कहना है कि अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही दिखानी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसी बीच विपक्ष ने दूसरे राज्यों के उदाहरण भी देने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम पर भी गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। टाइम पे सन्नाटा, मुख्यमंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री आज भी कुर्सी पर है। इतनी भारी सैकड़ों एकड़ जमीन के घोटाले। उनका कहना है कि यही वजह है कि लोगों का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। इसके बाद मामला और दिलचस्प हो गया जब अखिलेश यादव भी इस बहस में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि सिर्फ मोहन यादव की ही बात क्यों हो रही है, अगर जमीनों की बात करनी है तो दूसरे राज्यों के मामले भी चर्चा में होनी चाहिए। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में इससे भी ज्यादा जमीन के मामले हैं। मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली, लेकिन उनकी चर्चा उतनी नहीं होती जितनी इस वक्त मोहन यादव की हो रही है। यहीं से पूरे मुद्दे ने नया पॉलिटिकल टर्न ले लिया और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पहले से ज्यादा तेज हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मामले में आखिर सच क्या है। क्या वाकई ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एलिगेशन है या फिर इन आरोपों के पीछे कुछ ऐसा है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार नए नए आरोप सामने आ रहे हैं उससे ऑपोजिशन सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर इतने बड़े आरोप लगते हैं तो क्या सिर्फ बयानबाजी ही काफी है या फिर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि कानून आखिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब ये मामला आगे किस दिशा में जाएगा, क्या कोई ठोस जांच होगी या इन आरोपों पर ठोस जवाब दिया जाएगा या फिर बाकी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने एक बार फिर पॉलिटिक्स, पावर, पब्लिक ट्रस्ट को लेकर बड़ी बहस छोड़ दी है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, इन आरोपों की पूरी जांच होनी चाहिए या फिर एक पॉलिटिकल मिसलीडिंग है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।